आई मीन दिस इज नॉट डन यार, ये नहीं होना चाहिए था। नहीं भाई, आई एम एक्चुअली हैप्पी कि मैं अभी बना रहा हूँ ये वीडियो बेसिकली। आई मीन अच्छा मैंने ये वीडियो कल रात नहीं बनाई भाई। कल रात तो अगर मैंने वीडियो बनाई होती ना भाई मैंने रेफरीज की बुंड मार दी होती कसम से। मतलब लास्ट नाइट आई वाज सो एंग्री भाई, मैं इतना गुस्से में आग बबूला हो गया था ना तो अगर तो मैंने कल रात बनाई होती ना ये वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ आज, तो भाई मैं तो इस वीडियो में तुम्हें गाली गाली दिखती है और मैं रेफरीज की मारता गंदी तरीके से। बट ठीक है यार, अब थोड़ी बात करनी पड़ेगी। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ ऑफ अ क्रिएटर कि जहाँ पे तुम्हें अपनी जो पर्सनल फीलिंग्स है उसको थोड़ा सा साइड रख करके बात करनी पड़ती है, रिएक्शन देना पड़ता है अपनी टीम के बारे में, या फॉर दैट मैटर बाकी टीम्स के बारे में, बाकी लीग्स के बारे में। बट कल मैच हुआ भाई रायो वायकानो के अगेंस्ट हमारा, एंड हमको पता है भाई बारसा फैंस को कि हमारे लिए कभी भी ये आसान फिक्सचर रहा नहीं है अवे फ्रॉम होम। इतने सालों से 6 सीजन्स में पहली बार हमने उनको उनके मतलब स्टेडियम में जाके हराया है। स्टेडियम भी इनका मनहूस पता नहीं क्या भैंचो। भाई हटाओ भाई, ये क्लब ही हटाओ भाई सही में। सॉरी यार, बट जेन्युइनली भाई आई एम वेरी वेरी सैड। लास्ट नाइट आई वाज इरिटेटेड, आई वाज फ्रस्ट्रेटेड, बट अभी मैं बहुत सैड फील कर रहा हूँ। एंड हमको पता है भाई कल क्या हुआ है। अपेरेंटली भाई मार्क बर्नाल टॉर्न हिज ACL, 17-year-old किड फ्रॉम आवर ओन अकेडमी ला मासिया। एक तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग है, पता है मेरे से मेरे काफी दोस्तों ने भी बोला है जो कि आई मीन हु आर नॉट बारसा फैंस, हु आर रियल फैंस या फिर जो बाकी क्लब्स के फैंस है, कि भाई बारसा वालों को कितनी खुशी होती है ना, मतलब अगर उनकी अकेडमी का कोई बंदा खेल लेता है भाई। ये यू डोंट नो दिस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यू डोंट नो भाई कितना अच्छा लगता है कि वी हैव गाइज फ्रॉम आवर ओन अकेडमी, कि वी डोंट बाय प्लेयर्स, वी डोंट वी जस्ट क्रिएट दैम। ठीक है, मतलब पिछले कुछ सालों सीजन से अगर हटाओ बात, तो वी क्रिएट द जीनियसेस। तो ऐसा ही एक जीनियस ऑन द जीनियस ऑन बिकमिंग था भाई मार्क बर्नाल। ऑब्वियसली भाई अगर तुम देखो भाई फ्लिक तो जैक्ड था बिल्कुल बर्नाल। और पता है अगर तुम प्री सीजन देखो हमारा 2024 का जो हमारा प्री सीजन हमने अभी यूएसए में जाकर करा, इट वाज मोस्टली अबाउट मार्क बर्नाल एंड मार्क कसाडो। क्योंकि आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगर उसे इन दोनों में कुछ चार्म नहीं दिखता ना, स्पेशली बर्नाल में, तो वो डिमांड करता भाई कि एक भाई कुछ तो साइनिंग भाई हल्का सा मुझे एक 6 ला दो भाई, कोई भी एक लो बजट। बट भाई ही शोन द ट्रस्ट ऑन मार्क बर्नाल। लगातार तीसरी बार उस बंदे ने स्टार्ट करा एंड ही वॉज गेटिंग इन टू द रिदम। मैं प्री सीजन में उसको देख रहा था तो भाई कुछ उसके पासेस मिसप्लेस हो रहे थे, जो कि यार ऑब्वियसली इट शोज कि जब भी आप अकेडमी से आते हो आप हमेशा अच्छा करना चाहते हो बारसा के लिए, आप हमेशा प्रूव करना चाहते हो दैट यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट। एंड उस कहीं ना कहीं प्रेशर में ना आपकी चीजें थोड़ी बहुत डगमगाती हैं। बट अगर तुम देखो मैच बाय मैच, वेलेंसिया के बाद बिल्बाओ के बाद अब रायो वैकानो, तो ही वॉज डूइंग हिज थिंग्स भाई। कल उसने जो एक शॉट भी लिया बाहर से आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब इट वॉज अगर वो चला जाता तो लेट्स इमेजिन तो। और अगर तुम उसके बारे में पढ़ो भी, जितना मैंने उसके बारे में पढ़ा सुना, तो वो ऐसे शॉट्स काफी लेता था भाई अपने अकेडमी वाले डेज में या फिर अभी बारसा बी में भी। तो धीरे धीरे वो आ रहा था कॉन्फिडेंस में। एंड इट्स सो डिसहार्टनिंग टू सी कि बंदा भाई ACL में चला गया है एंड नाउ ही वोंट बी अवेलेबल फॉर एटलीस्ट दिस सीजन। इस सीजन तो भाई भूल जाओ उसे। बट आई यार विश हिम द स्पीडी रिकवरी एंड इट फील्स अ पर्सनल लॉस भाई। ऑब्वियसली तुमको पता है भाई अकेडमी के प्लेयर से हमारा एक अलग लगाव होता है और ये बहुत बड़ा पर्सनल लॉस मुझे तो फील हो रहा है एटलीस्ट। नॉट जस्ट बिकॉज कि यार अब हमारे लिए बहुत टेंशन बढ़ जाएंगी क्योंकि हमारे पास उस प्रोफाइल का तो प्लेयर है ही नहीं, ऑब्वियसली कोई सिंगल पिवट प्लेयर नहीं है। बट मुझे पर्सनली उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है कि यार जब कल वो ही वॉज लिम्पिंग, कंधों पे आ रहा था वो ऐसे हंसी फ्लिक के असिस्टेंट्स के, तो उसका तुम चेहरा देखोगे ना, यू कैन फील द पेन टू नॉट बी एबल टू हेल्प द क्लब। इट्स सो सैड भाई, इट्स अ डिसग्रेस। बट मूविंग ऑन भाई, थोड़े बहुत पॉजिटिव्स भी हैं इस मैच से, तो वो बात कर लेते हैं। वैसे तो मैच बहुत ही नेगेटिव एंड हुआ है बर्नाल की इंजरी के बाद। एंड हाँ, फ्लिक ने भी पोस्ट मैच आकर के बोला कि भाई नोबडी इज हैप्पी इन द ड्रेसिंग रूम, बर्नाल्स इंजरी इज नॉट लुकिंग गुड। बट देर आर स्टिल सम पॉजिटिव्स जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। भाई मैं बात करूंगा कप्तान साहब भाई, कप्तान साहब है चार्ज में। एंड बाय कप्तान आई डोंट मीन टर स्टेगन, आई मीन रफीनिया। भाई तुम रफीनिया को देखो भाई,
राफीनिया बोनर दे देगा भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, राफीनिया बोनर दे देगा। एंड यू नो इसीलिए राफीनिया के लिए ऑफर्स भी आते हैं। तुम्हें क्या लगता है भाई, किसी प्लेयर के लिए अगर ऑफर आ रहे हैं, एक तो पता है हमारे फैन बेस के मतलब लोग बड़ा गलत एक चीज समझते हैं कि अगर किसी प्लेयर के लिए ऑफर आने तो बेच दो उसे, ग्रैब कर लो अपॉर्चुनिटी। बट तुम ये नहीं समझते हो कि ऑफर आ क्यों रहे हैं भाई, क्या रीजन है कि फेरन टोरस के लिए एक ऑफर नहीं है और रफीनिया के लिए यहाँ पे सऊदी भी इंटरेस्टेड था, रफीनिया के लिए आर्सेनल भी इंटरेस्ट शो कर रहा था अपना, मैन यूनाइटेड से भी लिंक आया था, प्रीमियर लीग में उसका नाम चलता है। क्यों? क्योंकि भाई वो जो लेवल का वर्क रेट प्रोवाइड करता है, इट्स अमेजिंग भाई, वो कोई और नहीं करता है हमारी पूरी बारसा में, मतलब पूरी स्क्वाड में। मे बी उसके क्लोज अगर कोई आता है तो फर्मिन गावी, बट उसके लेवल पे भाई कोई वर्क रेट अपना शो नहीं करता है, चाहे वो ट्रैक बैक करना हो, चाहे वो डिफेंस में हेल्प करना हो, चाहे वो सेट पीसेज हो, चाहे वो ही वॉज एवरीवेयर ऑन द पिच। और ये सीजन तो भाई उसने कुछ घुट्टी उट्टी पी ली है, वो निकला है मिशन पे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और रफीनिया के लिए तो भाई अटमोस्ट रिस्पेक्ट। एंड द गुड पार्ट इज कि भाई वो कैप्टन की तरह खेल रहा है, एक वाइब लग रही है उसको देख करके कि दैट एक कैप्टन वाली वाइब आ रही है उससे। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी रफीनिया मोर दिस सीजन एंड लेट्स होप कि उसका सीजन काफी बढ़िया जाए, अभी तक तो यही लग रहा है। मूविंग ऑन भाई, अगर मैं रायो के गेम की बात करूं तो भाई रायो वायकानो पूरा अपने प्लान पे सक्सेसफुल थी। शुरू के 10-12 मिनट तो भाई बहुत फंसा था गेम भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट भाई। गेम हम मुझे याद है कि भाई एक 4-5 मिनट का एक ऐसा पैच आया था जहां पे हमारे मतलब हम उनके हाफ में नहीं ले आ पा रहे थे बॉल, उनके पेनल्टी बॉक्स में तो छोड़ो, हम उनके हाफ में नहीं ले आ पा रहे थे क्योंकि हम टच ले रहे थे ना और हम कुछ क्रिएट करें उससे पहले वो बंदे चढ़ जा रहे थे। आई डोंट थिंक कुबारसी के अलावा कोई भी बंदा प्रेस ना हुआ हो, क्योंकि कुबारसी पे तो वो आ ही नहीं रहे थे, ठीक है। बट बाकी भाई पेड्री को कोई कुछ नहीं करने दे रहा था शुरू के 10-11 मिनट अगर तुम देखो तो। एंड इट वाज ऑल मेस्ड अप, वेरी मेस्ड अप, क्योंकि अपेरेंटली भाई स्टेडियम भी छोटा था तो ये सारी हरकतें थी। बट इवेंचुअली भाई धीरे धीरे हमारा गेम प्रोग्रेस हुआ, हमने गोल कंसीड किया विच आई थिंक वहां पे वो एक मोमेंट पे चल रही थी वायकानो और उनको भाई वहां पे गोल आ सकता था। बट हम भाई अपने कीपर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो सेव करे और इट कुड हैव बीन अ सेव भाई, डेफिनेटली वो सेवेबल था मेरे हिसाब से। बट टर स्टेगन तो भाई मुझे पता नहीं भाई उसको क्या हो गया है, आई थिंक भाई आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम भाई। और अगर उसका ऐसा सीजन जाता है तो आई एम अफ्रेड भाई कि वो पूरा स्क्वाड मतलब वो पूरी टीम को गुड़गोबर कर देगा भाई। क्योंकि अगर तुम देखो तो फ्लिक के सिस्टम का बहुत एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है यार गोलकीपर। गोलकीपर किसी भी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेयर होता है 11 में, बट फ्लिक के सिस्टम में तो तुम्हें ये सब पड़ेंगे यार। मैं ट्विटर पे देख रहा था जब हमको पहला गोल पड़ा तो काफी लोग मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने लग गए, क्या हो गया। दोस्तों लेट मी टेल यू, इन सब कयास की थोड़ी सी आदत डाल दो। मैंने तो बहुत लेट फॉलो करना शुरू किया फुटबॉल, बट मेरी जिनसे अपने बारसा के दोस्तों से बात हो रही है जो काफी 15-15, 16-16, 17-17 सालों से देख रहे हैं बारसा को, वो लोग भी बोल रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा एक बड़ा चेंज हम देख रहे हैं बारसा के प्लेइंग स्टाइल पे इतने सालों से। तो भाई चीजें टाइम लेंगी और इन कयास की आदत डाल लो, हम लोग ज्यादा डायरेक्ट होने वाले हैं, ये मिडफील्ड में बॉल चलाना कम होता रहेगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि पेड्री का बॉक्स में टचेस हो रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड्री अगर हायर अप द पिच अगर पेड्री कुछ कर सकेगा ना तो इट विल बेनिफिट अस अ लॉट। मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बोला था कि पेड्री अगर हमें फिट रहता है तो पूरा सीजन चेंज हो सकता है। तो दिस इज व्हाट पेड्री ब्रिंग्स दोस्तों। फर्स्ट हाफ में पेड्री वॉज नॉट हिज लेवल, बट सेकेंड हाफ में उसने दिखा दिया कि भाई क्लास इज परमानेंट, क्लास तुम कुछ नहीं कर सकते। ऑल्मो भाई वाह, क्यों नहीं भाई, ऑल्मो पे बात करनी तो बहुत जरूरी है भाई। ऑब्वियसली भाई स्टैंड्स में अगर डेको बैठा होगा ना, डेको की हो गई छाती चौड़ी, जैक्ड, पंप एकदम। तो मतलब वही है यार, मतलब ऑल्मो के लिए एक ड्रीम डेब्यू में बोल सकता हूँ। मतलब उसने एक पहले आउट मतलब बाहर से भी एक शॉट लिया था, एक वर्ल्डली स्कोर करने का उसने ट्राई किया था एंड वुडवर्क पे लग गया था वो। एंड इट वाज मतलब अगर वो डेब्यू गोल पड़ जाता तो इमेजिन करो भाई क्या डेब्यू होता। ऑब्वियसली भाई अभी भी उसने गोल स्कोर करा एंड इट वाज अ फैंटास्टिक गोल अकॉर्डिंग टू मी भाई। बॉक्स के अंदर एक टच लेकर, सिंगल टच लेके जो उसकी फिनिश थी, इट वाज वेरी वेरी नीट फिनिश। लमीन यमाल का असिस्ट अगेन, क्या हम शॉक्ड है? नहीं, लमीन यमाल इज लमीन यमाल। लेवेंडोस्की एक और नाम गूंज रहा है जिसकी लोग काफी ज्यादा धज्जियां उड़ा रहे हैं। आई थिंक यार
ऑब्वियसली उस वाले सेटर उसने मिस करा, उस पर तो भाई मैं भी चिल्लाया था, काफी गंदा चिल्लाया था। बट द फैक्ट इज कि जो वो डिसअलाउड गोल था ना लेवेंडोस्की का, अगर वो अलाउ होता, मतलब अगर उसमें वो कुंडे का फाउल नहीं होता और वो थोड़ा सा हम लक हमारे फेवर में जाता, तो आई थिंक इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म होता नहीं। क्योंकि लेवेंडोस्की से तो मैंने तुम्हें बताया ही है भाई, सीजन स्टार्ट में मैंने बोल दिया था कि लेवेंडोस्की से मैं सिर्फ गोल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हाँ वो काम कर रहा है फ्लिक के लिए, ड्रॉप करके प्रेस भी कर रहा है, इनिशिएट वो सब कर रहा है वो चीजें, बट मेरी उससे उम्मीद सिर्फ गोल्स है। अगर वो गोल मार देता है, 25 गोल मुझे ला लीगा में दे देता है, तो आई वोंट बी क्रिटिसाइज। उसके 3 मैचेस में 3 गोल्स हैं ऑलरेडी, सो आई डोंट वांट टू बी ओवर क्रिटिकल ऑन हिम। इंप्रूव तो उसे करना ही पड़ेगा, उसके बाप को भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नंबर्स प्रोड्यूस करने हैं। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट मैं एक गेम के बेसिस में ज्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहूंगा। इसके अलावा आई थिंक कुबार्सी हैड अ ग्रेट गेम। वो जो पासेस करता है, मक्खन पासेस हैं यार उस बंदे के, क्या बोलोगे तुम। इनिगो मार्टिनेज हैड अ डिसेंट गेम बाय द वे अकॉर्डिंग टू मी। उसके अलावा हमने देखा था बाल्डे ने स्टार्ट नहीं किया था, जेरार्ड मार्टिन ने स्टार्ट किया था, विच वॉज आई थिंक वेरी गुड मूव बाय हांसी फ्लिक कि भाई तुम्हें रेस्ट देना है बाल्डे को। ही इज यूजिंग बाल्डे वेरी स्मार्टली, क्योंकि आगे तुम देखोगे भाई जो मैचेस आएंगे ना आगे, बाल्डे वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। कुंडे क्या सीजन भाई कुंडे ने स्टार्ट किया है। ऑब्वियसली उसने कल वो अनफॉर्चुनेट अनलकी रहा भाई, अब उसमें क्या तुम कर सकते हो। वो एक इट वॉज नॉट इंटेंशनल, कंट्रोल पूरा बॉल पे था, बट रूल्स आर रूल्स, तो क्या बोल सकते हैं। बाकी भाई इट वॉज अ गुड गेम सेकेंड हाफ में, मुझे लगता है। पहले हाफ में तो भाई बहुत मैच फंस रहा था, बट ऐसे ही मैचेस में हमने देखा है कि लास्ट सीजन हम लोग फंसे थे और ऐसे मैचेस हम नहीं निकाल पा रहे थे, या लास्ट में हम लोग इंटेंसिटी ड्रॉप कर देते थे, तो उस वजह से हम लास्ट में गोल खा जाते थे और इक्वलाइज हो जाता था और हम ड्रॉ कर लेते थे ऐसे गेम्स में। तो इट्स गुड टू सी कि भाई लास्ट के अगर तुम 100 मिनट पे भी गेम को देखो, राफिनिया तब भी कुत्ते की तरह भाग रहा है, तब भी वही इंटेंसिटी मेंटेन कर रखी है। सो इट्स क्रेजी गुड यार, दिस व्हाट आई थिंक। बाकी भाई बर्नाल इंजर्ड है, तो आई डोंट नो भाई कैसा फ्लिक का रहने वाला है, बट उसको सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जो सिंगल पिवट पे बर्नाल कर रहा था इट वाज क्रेजी गुड भाई। क्यों इंजर्ड हो गया भाई, क्यों। बट आई ट्रस्ट द मैनेजर, आई थिंक वो कोई सोल्यूशन ढूंढेगा, क्योंकि दैट्स व्हाई यू अपॉइंट सच एन एक्सपीरियंस कोच भाई। अगर तुम देखो, अगर भाई मैं डेको हूं और मैं ऐसी लापोर्ता हूं और मैं ऐसी ले आया हूं मजे के लिए, बड़ा नाम हांसी फ्लिक, तो मैं चूतिया हूं। बट हाँ, अगर मैं इसलिए लाया हूं, अगर मेरा मतलब अपॉइंट करने का रीजन ये है कि मैंने सोचा कि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज में एक बड़ा कोच, इफ यू ब्रिंग एन एक्सपीरियंस कोच, तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर सकता है, जो आंचेलोटी कर रहा, जैसे आंचेलोटी ने लास्ट सीजन करा भाई। लिमिटेड रिसोर्स का, सेंटर बैक्स नहीं थे, इंजर्ड, अलाबा ACL, मिलिटाओ ACL, कोर्तुआ ACL, तो उसने निकाला काम। अगेन आई एम नॉट कंपेयरिंग फ्लिक विद आंचेलोटी, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ कि एक्सपीरियंस गिव्स यू दैट कि भाई तुम काम निकाल सको, और वो करना पड़ेगा भाई। लेट सितंबर ही आएंगे बाकी प्लेयर्स भी, फ्रेंकी ये सब, तो लेट्स सी भाई कैसे फ्लिक निकालता है। बट इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट भाई। अपनी भाई कमर कस लो बारसा फैंस, बारसा के लॉन्डो, कमर कस लो, आने वाला सफर बड़ा खतरनाक है भाई, बट देखते हैं भाई क्या होता है। बट इट वॉज अ गुड विक्ट्री फॉर अस। आई होप भाई, आई विश मार्क बर्नाल अ वेरी स्पीडी रिकवरी एंड होप ही कम्स बैक लाइक एन एनिमल, जैसे गावी ने बोला। बट आपके क्या थॉट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो इफ यू गॉट एनी वैल्यू ऑफ इट, एंड कीप एंजॉइंग फुटबॉल। तब तक के लिए आई विल सी यू गाइस वेरी वेरी सून। विस्कल बारसा।